लड़की के हाथ में बस हल्की सी खरोच आ गई थी, लेकिन सीईओ को इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि उसने खुद को 100 बार मारा जब तक उसकी पीठ से खून नहीं निकल आया। सीईओ लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे गोद में उठाने से भी डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लड़की हमेशा किसी न किसी तरह उससे भागने की सोचती रहती थी। यही बात उसे पागल कर देती थी। इसी डर में सीईओ ने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और हर पल उसी के पास रहने लगा। उसे लगा था कि लड़की फिर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार लड़की ने उसे शांत किया और कहा कि वो इस जिंदगी में सिर्फ उसी से प्यार करेगी। सीईओ नहीं जानता था कि लड़की असल में दोबारा जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में क्योंकि सीईओ उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता था, लड़की एक घटिया आदमी की बातों में आ गई। उसे लगने लगा कि सीईओ बुरा इंसान है और वही घटिया आदमी उसका सच्चा प्यार है। उसके बहकावे में आकर लड़की सीईओ को छोड़कर भाग गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आदमी उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसका असली प्यार काव्या थी। लड़की से उसकी सारी जायदाद छीनने के बाद वो आदमी, काव्या और लड़की के पिता ने मिलकर लड़की को बाथ टब में डुबो डुबो कर मार डाला। फिर तीनों ने रातों रात उसे दफना दिया, लेकिन दफनाते वक्त लड़की की आत्मा शरीर से बाहर आ गई। तभी उसे सबकी असली सच्चाई समझ आ गई। उसका पिता सिर्फ पैसों के लिए घर जमाई बना था और उसी लालच में उसने लड़की की मां को भी मार दिया था। लेकिन मां ने सारी प्रॉपर्टी लड़की के नाम कर दी थी, इसलिए तीनों ने लड़की को ही मारने का प्लान बनाया। तीनों के चेहरे देखकर लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन आत्मा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। तभी सीईओ वहां पहुंचता है और आदेश देता है कि तीनों को जिंदा दफना दिया जाए। ये देखकर लड़की को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अगले ही पल सीईओ लड़की की कब्र खुदावाता है। वहां उसकी सारी जायदाद रखी होती है। अपने किए पर पछताकर तीनों वहीं अपनी जान दे देते हैं। लड़की को एहसास होता है कि सीईओ उससे कितना प्यार करता था। उसे बहुत पछतावा होता है और वो मन ही मन कसम खाती है कि अगर दोबारा जिंदगी मिली तो वो सीईओ को कभी नहीं छोड़ेगी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो सच में दोबारा जन्म ले चुकी है, और वो भी उसी दिन जब वो घटिया आदमी उससे शादी के लिए कह रहा होता है। उसका चेहरा देखते ही लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, घूंघट उतारकर उसके मुंह पर फेंक देती है और सीधे उस सीईओ की बाहों में चली जाती है जो उसे लेने आया होता है।